जय हिंद मित्रों, मैं महिपाल सिंह खेनवार। आज विषय पढ़ाई करना होते हुए पढ़ाई से संबंधित है। मध्य प्रदेश में वर्ग 3 जिसे हम कहते हैं एमपी टेट ग्रेड 3 का पेपर का ये काफ़ी समय से ये आयोजन चल रहा है और आगे भी अभी कुछ समय पेपर हैं। इस बीच में आज सुबह से हम ये कहें एक घटना बड़ी चल रही है। ऑनलाइन हम देख रहे हैं कि पेपर आउट होने की घटना सामने आई है। पेपर आउट होने की घटना की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल पर पेपर जगह जगह पहुंचाए जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा ये सारी चीज़ें। तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि क्या ये घटना सही है या गलत है। ये तो बात की बात है, लेकिन ये घटना अगर सही है तो लाखों विद्यार्थियों के जीवन के साथ ये खिलवाड़ है। मध्य प्रदेश में आए दिन हमने परीक्षाओं में देखे व्यापम के कई घोटाले हुए। व्यापम का नाम बदल के फिर पीईबी रख दिया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। क्या नाम बदलने के बाद कार्य में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद भी कुछ और भर्तियों में प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ और आज वर्ग 3 के पेपर पे यानी एमपी टेट 3 के पेपर पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में गांव से बच्चा आता है, शहर का बच्चा होता है, विशेषकर ग्रामीण अंचल का बच्चा एक सपना लेकर आता है कि इस बार तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे, इस बार तो हमारे पेपर में नंबर अच्छे आएंगे। गांव में जाके कहेंगे, माँ से पिता से कहेंगे, अपने प्रियजन जितने होंगे उनसे कहेंगे कि इस बार हमारा सिलेक्शन शिक्षक भर्ती परीक्षा में होगा। 10 साल बाद पेपर का आयोजन हो रहा है। 2011 से पेपर का आयोजन नहीं हुआ। लगातार बच्चों पर डेट पर डेट देते गए और अब आके पेपर हो रहा है। वैसे ही नाइंसाफी पहले से बच्चों के साथ हुई है। न्याय प्रक्रिया में हम एक बात कहते हैं कि देर से दिया गया न्याय न्याय नहीं होता, वो तो अन्याय है। तो देर से आयोजित परीक्षा फिर कैसे सही परीक्षा हो सकती है? 10 साल बाद आप परीक्षा का आयोजन कर रहे हो, डीएड बीएड बराबर आप करा रहे हो, बच्चे अपने सपने सजो कर रखे हैं। लेकिन इस परीक्षा में उम्मीद कर रहा था बच्चा कि इस बार हमें एमपी टेट परीक्षा में कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन सपने धूमिल हो गए। बच्चे चिंताजनक लहर उनके दिमाग में दौड़ रही है, परेशान हो गए कि पेपर तो आउट हो गया। खबरें आ रही हैं कि सीटें तो बिक रही हैं। ऐसी कई खबरें आ रही हैं। मैं किसी खबर का प्रमाणिकता से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो बच्चों के फोन बार बार आ रहे हैं कि सर क्या पेपर दोबारा होगा, सर क्या परीक्षा रद्द होगी, सर क्या लोगों के साथ न्याय होगा, सर क्या अपराधियों पर कार्रवाई होगी। तो ये कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन बच्चों का भविष्य खतरे में ये डाल दिया है। ऑनलाइन परीक्षा में पेपर पहले से आउट हो गया। एक बच्चा 5 मिनट अगर परीक्षा सेंटर पर लेट पहुंचता है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। बच्चे के पास आईडी ढंग से नहीं है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन मोबाइल अंदर कैसे चला गया, इस बात का जवाब तो सरकार को देना चाहिए। भाई हम किसी से सवाल करें तो लोग हम पे ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। विद्यार्थी अगर अपना हक मांगने के लिए अगर धरना पर बैठे तो लोग उसे मूर्ख कहते देते हैं कि उन्हें कोई काम नहीं है। वो अपने रोजगार के लिए लड़ रहा है, वो अपनी शिक्षा जो प्राप्त की है उसके हिसाब से वो नौकरी मांग रहा है, किसी से कुछ खैरात नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है। भर्ती प्रक्रिया उसका हक है। सुबह से इतनी बड़ी घटना हुई है, ना तो सरकार की ओर से ना व्यापम की ओर से किसी ने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि यह पेपर आउट हुआ है, यह सही घटना है या नहीं है। अगर सही है तो कार्रवाई करिए, और अगर नहीं है ये सही घटना तो इसका खंडन करने के लिए माननीय हमारे शिक्षा मंत्री को आना चाहिए, व्यापम के आला अधिकारियों को आना चाहिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए। इसका खंडन करें कि घटना सही है या गलत है। इसके बारे में तो ये प्रशासन ही बता सकता है। एमपी टेट में लाखों की संख्या में विद्यार्थी बैठे अपना सपना सजोकर, और आज वो सपना धूमिल सा दिखाई दे रहा है। एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी और आज मेरे जहन में वो आ रही है। जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और आज यहां मेरा संसद का मतलब यह है कि सरकारें आवारा हो जाती हैं। सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही।
कि सुबह का मुद्दा है और अभी तक हम देख रहे हैं इस मुद्दे पे सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। विद्यार्थी परेशान हैं। एमपी टेट भर्ती परीक्षा सबसे बड़ी बात है, पिछले 10-11 साल बाद आयोजित हो रही है। वर्ग 3 की परीक्षा आयोजित हो रही है, ग्रेड 3 की, और इसके पहले ग्रेड 2 की अभी पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। ग्रेड 1 के 7 लोगों के साथ हमने देखा कि कैसे इन्हें पोस्टिंग मिली है। ये सबको पता है सारी चीजें। सरकारी नौकरियों के अवसर पे, सरकारी नौकरियों के, अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो दफ्तरों को ताला डाल दीजिए। क्यों विद्यार्थियों का एक धन बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। वो शहर में आके किराए से कमरा लेके रह रहे हैं, कोचिंग संस्थानों को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के नाम पर समझ में नहीं आता। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया पहले से ही विवादित रही है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कई लोगों के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, कई के कम किए जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन परीक्षा में एक पेपर होता है, सभी विद्यार्थी एक दिन पेपर देते हैं और उस एक दिन के पेपर में सभी के साथ एक प्रकार की मेरिट बनती है और एक विश्वास होता है लोगों को कि सभी के साथ एक जैसा पेपर आया है। अभी तो कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा पेपर कठिन आया, हमारा सरल आया, हमारे में सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। सरकार को ये जिम्मेदारी है कि भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह अगर खड़े हो रहे हैं तो इस प्रश्न चिन्ह को मिटाना चाहिए और सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया का आयोजन होना चाहिए। और ये जो नॉर्मलाइजेशन पद्धति में बच्चों को परेशान किया जा रहा है, इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। और एक भर्ती प्रक्रिया सबके लिए, एक देश है हमारा, एक विधान है, एक कानून है, एक कर की बात कर रहे हैं तो परीक्षा भी सबके लिए एक दिन में ही आयोजित होना चाहिए, सभी के लिए एक समान पेपर होना चाहिए। ये मेरा कहना है। आगे फिर सरकार क्या डिसीजन लेगी, सरकार खुद जाने। जय हिंद, जय भारत।